हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इस चैप्टर का 8वां वीडियो है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और आज हम शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा है, आपको मदद भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर पाऊँ। ठीक है, खाली बुक नहीं और भी चीज़ें हैं मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी यही है कि ये बुक का जो कंटेंट है, ये जो सॉल्यूशन है आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, तो एक फिगर ड्रॉ करके मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। और क्योंकि फिगर जो है आपका बुक में भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका फिगर ये रहा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल होता है और दो एंगल भी इक्वल होता है। सो कौन सा दो साइड इक्वल है? ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे पास, सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, है ना, ये दोनों साइड इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो कौन सा दो एंगल इक्वल होगा आप बता सकते हो? ये साइड का जो ऑपोजिट एंगल है ये रहा, और ये साइड का जो ऑपोजिट एंगल है ये रहा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, सो इसका रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो एंगल इक्वल दिया है तो ये दो साइड इक्वल होता है, अगर ये दो साइड इक्वल दिया है तो ये दो एंगल इक्वल होता है। ठीक है, चलिए So ABC is an isosceles triangle where AB equals to AC, और क्या दे रखा है? E is a point on the side CB produced। तो CB साइड को प्रोड्यूस कीजिए तब जाके E एक पॉइंट है। तो ये रहा CB। ठीक है, ये CB को प्रोड्यूस कीजिए आप, ये रहा प्रोड्यूस किया मैंने। E इज ए पॉइंट, तो E यहां पे सपोज मान लो कहीं पे यहां पे एक पॉइंट है। सो इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, तो ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, सो EF ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया फिगर। देन वी हैव टू प्रूव दैट ABD जो ये ट्राइंगल है ABD दिख रहा है, so we have to prove that ABD is similar to triangle ECF। ये दिख रहा है ECF। जैसे फिगर में है वैसे ही मैंने ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ABD ये वाला ट्राइंगल एंड ECF ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर शो करना है। तो चलिए करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है ये आप अपने जो क्वेश्चन है वहां से देख देख के लिख सकते हैं। ठीक है, फिगर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में हमको बताना है, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप क्राइटेरिया ढूंढे, ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्राइटेरिया है? ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90, और ये भी परपेंडिकुलर है,
तो ये 90 है। तो एक एंगल तो मुझे मिल गया, ठीक है। और एक एंगल ढूंढिए कौन सा होगा। देखिए ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके मदद से मैं एक चीज़ निकालता हूँ, आप देखिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया ये दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, समझ में आया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन प्लेस ऑफ ए बी सी नहीं लिख के लिख सकता हूं ए बी डी, ए बी डी। एंगल तो सेम रहेगा लेकिन नाम कहां आ जाएगा, इस ट्राइंगल का नाम आ जाएगा, है ना। सो इसके जगह में लिख सकता हूं ए बी सी के जगह लिख सकता हूं ए बी डी। एंड ए सी बी इसके जगह में लिख सकता हूं एफ सी, क्या लिख सकता हूं, एफ सी ई। एंगल तो सेम रहेगा, एंगल सी, लेकिन नाम क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का नाम आ जाएगा, ठीक है। सो हो गया। आप ये दोनों ट्राइंगल ले लो, दो एंगल मुझे मिल गया, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बस हो गया काम। तो चलिए इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ईसीएफ मेरे पास क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एफ सी ई, ए बी डी इक्वल्स टू एफ सी ई फ्रॉम 1। और मेरे पास क्या है, ये एंगल ए डी बी ए डी बी इक्वल्स टू ई एफ सी, ईच 90। सो दो एंगल हमने ढूंढ लिया, सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बस खत्म। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन डन। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अगर एक बार दो बार आप वीडियो को देखेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलता है, देखो, ठीक है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो और सोच रहे हो कि अच्छा रिजल्ट कर लोगे, तो वैसा तो नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे जगह नहीं होगा, ठीक है। तो मैं फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ, ठीक है। सो
ए बी सी एंड पी क्यू आर ये दो ट्राइंगल है। ए बी सी और एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल है और क्वेश्चन में दे रखा है कि एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप मुझे बताओ कि मीडियन क्या होता है। सो मीडियन का मतलब आप परपेंडिकुलर मत समझ लेना, ठीक है। मीडियन का मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता है। मीडियन का मतलब होता है कि अगर आप इस ए वर्टेक्स से एक लाइन आपने ड्रॉ किया है तो मीडियन का मतलब होता है बीसी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इट इज द साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर। तो ये जो बीसी है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। बीडी इक्वल्स टू डीसी, या नहीं तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि बीडी जो है हाफ ऑफ बीसी। ये जो बीडी होगा ये किसका आधा होगा, बीसी का आधा होगा। इसका मतलब अगर ये लाइन मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बीडी जो है किसका आधा है, हाफ ऑफ बीसी। सो इसका मतलब होता है ये मीडियन का मतलब ये होता है, मीडियन वो लाइन है जो एक इस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मत समझ लेना। सो एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड इसका भी मीडियन दे के रखा है। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या है समझ में आ गया। मीडियन वो लाइन है जो अगर इस वर्टेक्स से आपने ड्रॉ किया तो इसको क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। मुझे क्या शो करना है, ठीक है, ये फिगर है, मुझे ये शो करना है और क्वेश्चन में क्या देके रखा है मैं आपको लिख के बताता हूं। ठीक है, सो ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्राइंगल। ए डी इस ट्राइंगल का मीडियन है एंड पी एम इस ट्राइंगल का मीडियन है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज देके रखा है, ए बी इस ट्राइंगल का जो ये साइड है दिस इज प्रोपोर्शन टू दिस वन इक्वल्स टू ये जो बीसी है BC is proportion to QR। ऑल्सो हमारा दे के रखा है ये जो मीडियन है दिस इज प्रोपोर्शन टू दिस मीडियन। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बोला था मैं लिख के बताता हूं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में हम लोग के पास ये दे के रखा है। ठीक है, सो इस ट्राइंगल का जो ये साइड है सो दिस साइड इज प्रोपोर्शन टू दिस साइड, ये दे के रखा है। दिस साइड is proportion to this side and median is proportion to median। ये हम लोग को क्वेश्चन में ही दे के रखा है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है सिमिलर है। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिखाओ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल? ABD इज सिमिलर टू PQM। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। पहले तो आप ये दिखाओ, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे? ये जो गिवन दे रखा है, ठीक है, ये जो गिवन दे रखा है मैंने ले लिया। ओके, तो मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं। यहां पे मैंने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी मैंने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका रीजन क्यों है मैं बताता हूं। ये कर सकता हूं कि नहीं? जरूर कर सकता हूं। मल्टीप्लाइंग एनी नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैं कर सकता हूं। नाउ हाफ ऑफ BC, ठीक है। BC का आधा मैं क्या लिख सकता हूं? बिकॉज AD इज द मीडियन, मैंने आप लोगों को समझाया था मीडियन। तो हाफ ऑफ BC मतलब मैं लिख सकता हूं BD, है ना, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो हाफ ऑफ BC का आधा कौन है? BD लिख सकता हूं, या नहीं तो फिर CD लिख सकता हूं। मुझे जो जरूरत है वैसा लिख लूंगा। सो हाफ ऑफ BC आई कैन राइट BD एंड हाफ ऑफ QR का आधा क्या लिख सकता हूं? QM। सो ये मैंने क्यों लिखा? रीजन क्या है? सिंस AD एंड PM ठीक है। सिंस AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियन का मतलब ही होता है कि ये लाइन को बार बार बोल रहा हूं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो इसीलिए हाफ ऑफ BC को मैं लिख सकता हूं BD एंड हाफ ऑफ QR को मैं लिख सकता हूं QM, ठीक है। तो अब देखिए ये कहां पे आया? AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM, AD बाई PM। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया कि नहीं? क्या क्राइटेरिया से? साइड साइड साइड, तीनों साइड प्रोपोर्शन में है ना, इसीलिए तो मैंने किया है ये। तो चलिए सो इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल PQM मेरे पास क्या है? क्या ये मेरे पास है? यूजिंग 1, सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय साइड साइड साइड। देयरफॉर सो इधर में स्पेस नहीं है, है ना, पीछे यहां पे लिख रहा हूं। देयरफॉर ट्राइंगल ठीक है SSS साइड साइड साइड। तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर क्यों शो किया? अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो आप क्या हो जाएगा? आई कैन राइट एनीथिंग। आई कैन राइट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, या नहीं तो फिर मैं लिख सकता हूं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, या नहीं तो फिर मैं लिख सकता हूं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, है ना। सो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर शो किया, सो दैट आई कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सो आई कैन राइट एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और ये काम में आएगा हमको शो करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो ये आ गया। तो आप करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर शो करता हूं। तो आप ले लो इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि मुझे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR ये शो करना है। तो मेरे पास अभी क्या है? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है फ्रॉम 2।
ठीक है। और मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में दे के रखा था, अगर आपको याद हो तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर, ये दे रखा था क्यू आर, और ये भी दे रखा था, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय एस ए एस, है ना। दिस साइड बाय दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड बाय दिस साइड, है ना। और ये दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, और इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये दोनों एंगल को पहले निकाल लिया। सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस। So the triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side. Side angle side. समझ में आया? इसीलिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर शो किया, सो दैट मुझे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q मिले और वो मैं काम में ला पाऊं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So question number 13, ये रहा question number 13. D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Then show that. So D is a point on the side BC. So BC में कहीं पे D एक पॉइंट है, कहीं पे भी ले लो आप, ठीक है। आप ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो बोल रहा है कि यहाँ पे दे रखा है एंगल ADC इक्वल्स टू BAC. देन शो दैट, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा चुका हूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं लिख लेता हूं, ठीक है। लेट ABC बी ए ट्राइंगल, ओके, D इज ए पॉइंट, D is a point on the side BC such that एंगल ADC मतलब ये एंगल के बारे में बोल रहा है, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC मतलब ये एंगल के बारे में बोल रहा है ना। सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हमको शो करना है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, CB इंटू CD, ठीक है। तो चलिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि कितना ट्राइंगल है, यहां पे 3 ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल और बड़ा वाला एक ट्राइंगल, है ना। तो कौन सा 2 ट्राइंगल को सिमिलर लेने से ये आंसर आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ये ADC एंड BAC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आप ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेता हूं। आपको दिखाई दे रहा है कौन सा ट्राइंगल, BAC लिया है मैंने और मैं ले रहा हूं ये ट्राइंगल, ओके। ये दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर शो कीजिए। तो सिमिलर क्या है, एक तो चीज मेरे पास ऑलरेडी है ADC, दिस एंगल इक्वल्स टू BAC, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है,
और मेरे पास क्या है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। ये जो एंगल है ये कॉमन एंगल है। सो बाय एंगल एंगल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ए डी सी मेरे पास क्या है, एंगल बी ए सी BAC इक्वल्स टू एंगल ADC गिवन, एंड ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल है ना। BCA इक्वल्स टू ACD कॉमन एंगल। So these two triangles are similar by angle angle. So if triangles are similar तो मैं क्या कर सकता हूं, their sides are in proportion, है ना। तो कुछ भी ले सकता हूं। तो CA ये साइड ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर शो कर दिया। सो वी कैन टेक देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो कुछ भी ले लो, CA बाय CD लिख रहा हूं, ये साइड और ये साइड ले रहा हूं मैं। ठीक है, इक्वल्स टू दिस साइड बाय ये साइड ले रहा हूं। जो प्रूव करने के लिए दिया है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड लेने से आएगा। आप बोलोगे कि सर आपने ये और ये लिया है, ये और ये क्यों नहीं लिया है। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल का जो नाम है, कौन सा ट्राइंगल है, BAC एंड ADC, नाम में भी कुछ चीज छुपा होता है। ठीक है, BAC, सो BAC एंड ADC, तो यहां पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइन देखने को मिल जाएगा नाम से ही। ठीक है, सो मैंने क्या लिया, CA, ये देखो CA, इसके बाद मैंने क्या लिया है, CD। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया है CB, ये रहा CB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, CA। ठीक है, तो इस तरीके से जो नाम दिया होता है, ठीक है, वहां से भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड पता चल जाता है। तो उल्टा फुल्टा नाम देने से नहीं होता है। तो ये हो गया। देखो दोबारा बताता हूं, CA, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने लिया है CD, तो CA बाय CD इक्वल्स टू BC या CB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने माना है दिस वन, और बाकी जो रह गया है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैं इसको मान सकता था, लेकिन नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। अब क्या हो गया, CA इंटू CA स्क्वायर, CD इंटू CD, डन, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका जो नाम दिया होगा, ठीक है, जो एंगल दिया है वहां नाम से पहचानिए कि कौन सा एंगल किसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है एंड कौन सा साइड, जैसे कि AD कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी BA, DC's कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज AC, ठीक है, एंड CA कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज CB। तो ट्राइंगल का जो नाम दिया होता है, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो उसी नाम से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा एंगल इक्वल है एंड कौन कौन सा साइड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहां तक क्वेश्चन नंबर 13 और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में ये 3 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर पाएंगे और उसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, 6.4 और 6.5 भी है। ठीक है, तो पार्ट तो ज़्यादा होना ही है, तो घबराइए मत, बने रहिए, हर एक वीडियो को देखते रहिए। कोई भी चैप्टर हो, जितना भी लेंदी हो, जितना भी टफ हो, अगर कोई अच्छा से पढ़ेगा तो उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, और अगर कोई पढ़ेगा भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा, है ना, बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो जो जितना भी इजी चैप्टर हो वो उसको हमेशा टफ लगना ही है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस, बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट मी,
काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत ही मेहनत लग रहा है, आपका सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।